हम सबने मंदिर में देखा है कि शिवलिंग के पास एक छोटा सा घंटा बंधा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव के दर्शन से पहले उस घंटे को बजाना क्यों जरूरी माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि बिना घंटा बजाए की गई प्रार्थना अधूरी रहती है? इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक भक्त की ऐसी कथा है जिसमें त्याग, पीड़ा और परम भक्ति छिपी है। यह कहानी है घंटाकर्ण की। घंटाकर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसका जीवन भय और क्रोध से भरा हुआ था। उसे देवताओं से नहीं, बल्कि उनके नामों से ही नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसके कानों में किसी देवता का नाम भी पड़े। इसीलिए उसने अपने दोनों कानों में भारी घंटे पहन लिए, ताकि हर समय उनकी आवाज गूंजती रहे और कोई मंत्र उसके कानों तक न पहुँचे। लेकिन एक दिन युद्ध के मैदान में घायल अवस्था में उसके कानों में अनजाने में नमः शिवाय की ध्वनि पड़। वह क्रोधित हो उठा, पर उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। वह मंत्र नहीं, बल्कि उस मंत्र की शांति थी जिसने उसके हृदय को छू लिया। घंटाकर्ण पहली बार मौन हो गया। पहली बार उसने अपने घावों से अधिक अपने भीतर के अंधकार को देखा। उसी क्षण उसने शिव का स्मरण किया और पहली बार घंटे उतार दिए। उस दिन से घंटाकर्ण ने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, युद्ध, अहंकार, और शुरू की ऐसी तपस्या जिसमें उसने केवल एक ही इच्छा रखी, हे महादेव, यदि मेरा जीवन किसी काम का हो तो बस आपकी भक्ति में। उसकी तपस्या से कैलाश डोल उठा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। घंटाकर्ण ने कोई वरदान नहीं मांगा, न शक्ति न अमरत्व, बस कहा, प्रभु, मेरी आत्मा की हर आवाज आप तक पहुँचे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी कथा हर शिवालय में गूंजेगी। हर भक्त जब घंटा बजाएगा तो वह केवल ध्वनि नहीं, अपना अहंकार भी छोड़कर आएगा। इसीलिए आज भी मंदिर में घंटा बजाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अहंकार को शांत करने का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है ईश्वर तक पहुंचने से पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना जरूरी है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में अवश्य लिखें।